See
पिता उस नाम के लिए यीशु मसीह जो आपने दिया यीशु मसीह, धन्यवाद करो यीशु मसीह। पिता आपने बचाया पिता प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करो। पिता सबों को यीशु मसीह अभिषेक करिए यीशु मसीह। पिता वचनों के द्वारा बातें करिए पिता, आपकी उपस्थिति हो सके यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करते पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए यीशु मसीह, धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम से। सूचना इस प्रकार है कि बुधवार को हर बुधवार प्रार्थना सभा होती है, पास्टर अंकल के घर पे सभा लगती है 6 बजे से। तो यदि आप वचन सुनना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का और उसके साथ संगति करने का एक और अवसर होता है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। और जो गुरुवार को है, गुरुवार को प्रार्थना सभा होती है। प्रार्थना सभा 7 बजे से 8 बजे तक चलती है। और यदि हमें प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से सीख सकें और परमेश्वर के साथ संगति बना सकें। और शुक्रवार को चांदपुर में सभा लगती है 12 बजे से 2 बजे तक। और शनिवार को नरसिंहपुर में सभा होती है 11 बजे से। तो यदि आपके पास समय है और आप आना चाहते हैं और परमेश्वर के वचनों से सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और इस सप्ताह के जो परिवार हैं, राजकुमार अंकल और प्रमिला आंटी के लिए प्रार्थना करिएगा, उनके परिवार के लिए शरीर से स्वस्थ रहें और परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते रहें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें। और जो साप्ताहिक मिशनरी हैं वो है पास्टर गणेश, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिएगा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि उनकी कलीसिया में नए शिष्य बन सकें और वे उन्नति कर सकें। कुछ लोगों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप इनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आशा, शेरेनू, पूजा और नेहा जी, इन सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वे संतान से आशीषित हो सकें। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा है यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। बहुत ही अद्भुत वचन है, ताकि हम अनंत जीवन में जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। और एक और सूचना है पिकनिक के विषय में। हर बार जो पिकनिक है वो 15 अगस्त को होती थी, पर इस बार 15 अगस्त को संडे पड़ रहा है, इसलिए पिकनिक जो है वह 19 अगस्त को होगी जनेश्वर मिश्रा पार्क में। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। पिता सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं। पिता आप अगुवाई करिए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे की सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता। आपकी उपस्थिति हो यीशु मसीह, आप पिता बढ़ने में मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से माफ करें। ऑफरिंग का संदेश है भेंट के लिए, तो इसलिए हम लोग वचन निकालते हैं। मत्ती का 6 अध्याय 2 से 4 वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ इन वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि हमें गुप्त दान करना है। किस प्रकार से कि परमेश्वर जो है सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर और हमारे बीच होना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं कहता कि किसी को बताकर, किसी को दिखाकर हमें दान करना है, परंतु परमेश्वर कहता है कि जो हमारा पिता गुप्त में है, जो गुप्त में चीज़ें देखता है, वह हमें जानता है कि हमने क्या दान किया और क्या नहीं। परमेश्वर उसके पीछे हमारा हृदय देखता है, और परमेश्वर देखता है कि हम कैसे, किस मन से दान दे रहे हैं। तो हमें उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए गुप्त दान देना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह हमें उसी प्रकार से फल देता है। जैसा लिखा है कि वह तुझे, जो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वह हमें प्रतिफल देगा क्योंकि वह गुप्त की चीज़ों को जानता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह भेंट के लिए। यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह आप जानते हैं पिता, उनके मन को तैयार करिए यीशु मसीह पिता। वो जो भी भेंट दे यीशु मसीह पिता, गुप्त दान दे सके यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, किसी को दिखाकर नहीं पिता, किसी को देने के लिए नहीं यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ पिता आपके भवन के लिए ला सके यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से।
प्रकार से हमें आज्ञाकारी परमेश्वर में बनना है और किस प्रकार से वह हमें आज्ञाकारी होना सिखाता है। मत्ती का 8 अध्याय और 27 वचन। इस वचन में इस प्रकार कहता है, और वह अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आज्ञा जो है वह आंधी और पानी भी मानते हैं। तो यहाँ पर उसके चेले वो कहते हैं कि यह कैसा मनुष्य है, क्योंकि वह देखते थे कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वह इस दुनिया की हर चीज़ जो है परमेश्वर की आज्ञा मानती है, आंधी और पानी भी। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वह परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल पाता है, और इसीलिए हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा में पढ़ना है। और प्रकाशित वाक्य 1:3 में कहता है कि धन्य है वह लोग जो उसकी मानते हैं और सुनते हैं। तो उसमें इस प्रकार से कहता है कि जो धन्य है वह लोग जो मानते हैं, मतलब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर जो है हमसे चाहता है कि हम आज्ञाकारी हों और उसकी आज्ञाओं में, उसकी चीज़ों में हम लोग बढ़ सकें, उसके वचनों में बढ़ सकें। ये परमेश्वर की हमारे जीवन से आशा है। और फिलिपियों का 2:8 में भी कहता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी था और वह इसलिए उसने क्रूस की मृत्यु सही। तो इस प्रकार जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, वह खुद परमेश्वर था, परंतु पिता के प्रति वो जो था वो इतना आज्ञाकारी था, और इसीलिए जिस प्रकार से पिता की यीशु मसीह के लिए आज्ञा थी उसी प्रकार से उसने किया। जैसा हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर गया और परमेश्वर की जिस प्रकार से उसके जीवन से आज्ञा थी वैसा उसने किया। तो उसी प्रकार से हमें सीखने की जरूरत है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बात मानी परमेश्वर की, उसी प्रकार से हमें भी माननी चाहिए। और पहला शमूएल 15 और 2 अध्याय में कहता है कि सुनना और मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं और उसकी वचनों पर चलते हैं और उसको मानते हैं तो परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न होता है, क्योंकि एक वचन में कहता है कि विश्वास के द्वारा वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों का 6 अध्याय में कहता है कि उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और विश्वास के लिए सबसे मेन चीज़ है कि हम सुनना, तब हम सुनेंगे तब हम विश्वास कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा विश्वास बढ़ता है और इसीलिए आज्ञा मानने की ज़रूरत है। हम लोग अब्राहम के जीवन से कुछ बातें देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था और वह किस प्रकार से परमेश्वर की सुनता था। उत्पत्ति का 12 अध्याय और 1 और 4 वचन पढ़ते हैं। इसमें कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 4 वचन में कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू इस देश से चला जा, उसने बिना किसी क्वेश्चन किए, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई क्षमता किए, वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देखता है, उस परमेश्वर को सुनता है और उसकी आज्ञा पर चलता है। इसी प्रकार से हमें उसके जीवन से सीखने की जरूरत है कि उसकी आज्ञाकारिता किस प्रकार से थी परमेश्वर की प्रति। और उत्पत्ति के 13 अध्याय और 14 से 18 वचन में भी कहता है, वह निडर आज्ञाकारिता के विषय में बताता है। वह जैसा परमेश्वर उससे कहता था वैसा अब्राहम करता गया और धीरे धीरे जो परमेश्वर आज्ञा देता था उसे, वह हर एक आज्ञा पर खरा उतरता था। हम लोग देखते हैं कि इसहाक के विषय में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इसहाक के प्रति उसको आज्ञा दी थी कि तू इसको बलि कर दे, तब उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम करता है। 22 अध्याय का 1 से 12 वचन में हम लोग देखते हैं, इसमें 7 वचन हम लोग पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग की लकड़ी और
तो है पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब इसहाक पूछता है अब्राहम से कि लकड़ी और सारी चीज़ें तो हैं, पर भेड़ कहाँ है जो तू बलि करना चाहता है? क्योंकि अब्राहम जो है, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इसहाक को बलि कर, इसीलिए वह जाता है। उसे पता था कि इसहाक को बलि करना है, और पर वह उसे बताता नहीं है इस पर। लेकिन वह जो है अपने संतान को बलि करता है परमेश्वर के लिए सिर्फ। पर लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि जब वो बलि कर रहा होता है तो परमेश्वर उसे रोकता है। परमेश्वर का दूत उसके पास आता है और वह उसे रोकता है। और परमेश्वर की जो आज्ञा थी वह हम लोग देखते हैं किस प्रकार से वह चला उसके विषय में। वह बिना किसी डर के हर चीज़ में खरा उतरा और परमेश्वर के पीछे चला, और बिना किसी चीज़ के पूछते हुए भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर, पहली बात तो ये है, जो अब्राहम का नाम था, पहले अब्राहम था, तो उसके बाद अब्राहम नाम पड़ा था उसका। परमेश्वर की आशीष थी उसके जीवन के लिए। और 17 अध्याय 5 वचन में देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के, उसको सारी जाति का पिता घोषित करता है परमेश्वर। इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे जातियों के अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। वह उसे मूल पिता ठहराता है सारी जातियों का। यह उसके लिए एक आशीष थी, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए खरा उतरा था और परमेश्वर की जो है सारी आज्ञाओं पर चलता था और उसे मानता था। याकूब का 2:23 वचन में हम लोग देखते हैं, याकूब 2:23 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र उसे बताया गया है बाइबल में कि वह परमेश्वर का मित्र था, क्योंकि वह उसकी सारी बातें मानता था। और रोमियो के 4 अध्याय और 11 वचन हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो के 4 अध्याय और 11 वचन। उसने खतने के चिन्ह पाया और उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, और जो उसके बिना खतने की दशा में रखा गया, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दिशा में विश्वास करते हैं, तभी वह धर्मी ठहरे। वह उसे धर्मी बताता है। और जो अब्राहम जो है उसे विश्वास का पिता बताया गया है इब्रानियों की किताब में, उसे परमेश्वर बताता है कि वह विश्वास का पिता है। परमेश्वर जो है वह हम सबसे आज्ञाकारिता चाहता है सिर्फ और सिर्फ। और इफिसियों का हम लोग 2 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। इफिसियों का 2 अध्याय और 1 और 2 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम्हें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ उस आत्मा के विषय में बताया गया है, ये शैतान के विषय में बताया गया है कि हम लोग किस प्रकार से थे, जो इस समय वो उनमें काम करता है जो आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ना है। जिस प्रकार से वह शैतान जो है उन्हें कंट्रोल करता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते हैं, और इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसकी अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ना है, और हमें उसके वचन को सुनना है, मानना है और उसके वचन पर चलना है, ताकि जिस प्रकार से जो आज्ञा नहीं मानते वो लोग क्या करते हैं, वो पाप करते हैं और बुरी चीज़ों में गिरते जाते हैं। पर हमें उसके अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की अच्छी चीज़ों में, अनुग्रह, सच्चाई और बाकी सब चीज़ों में परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए यीशु मसीह जो आपने दिया यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, सबके हृदय से बातें करिए यीशु मसीह। पिता हम आज्ञाकारिता में बढ़ सके यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कल से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जो है, हमको नहीं लग रहा था कि हम चर्च में आ पाएंगे। पास्टर जी से हमने 2 बार प्रेयर कराया। पास्टर जी बोले आप विश्वास रखिए, जो है आप पॉसिबल जो है। पास्टर जी को कुछ दिक्कत है इसमें, वो इस विषय में इस समय नहीं है,
हम सब उनके लिए प्रेयर करेंगे जो है। और सुबह तक भी हमको बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था, हमको 11 बजे तक ही लग रहा था कि हम कहीं से नहीं जा पाएंगे। सुबह में प्रेयर भी कर रहे थे, हमारी आवाज़ें फंस रही थी, थोड़ा भी कुछ बोल रहे थे तो खांसी आ जा रही थी। तो परमेश्वर की महिमा है कि हम इस कलीसिया में उपस्थित हैं और आपके साथ वचन को शेयर कर रहे हैं। हम अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रेयर करते हैं जो है। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर सुबह के लिए, दिन के लिए, समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने दिन दिया है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा है पिता परमेश्वर जो हम इस कलीसिया में पिता परमेश्वर आपके वचन को शेयर कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। वचन को शेयर करने में हमारी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हमें सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन को शेयर कर सके पिता परमेश्वर, लोगों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन से बातें करना पिता परमेश्वर। उनकी जो कमी घटी है पिता परमेश्वर, उनकी मदद सहायता करना। जो बीमारी में पिता परमेश्वर उनको चंगाई देना। जो नहीं आ पाए किसी कारणवश पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बातें करना, उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा करते हैं आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर उनके रुके हुए कार्य इसी समय पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं। सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। आज हम जानेंगे उद्धार के विषय में, कुछ शेयर करेंगे जो है। उद्धार का मतलब क्या है उसके विषय में कुछ बात करेंगे जो है। उद्धार कहने का मतलब हम बचाव और आज़ादी या छुटकारे को समझ सकते हैं, परंतु क्यों आपको उद्धार छुटकारे की जरूरत है? मान लीजिए कोई आदमी किसी कुएं में गिर जाता है और उसे हम बचा देते हैं तो उसको उद्धार नहीं कहेंगे, तो उसके जीवन का उद्धार होगा। परंतु आज हम लोगों को देखते हैं कि उनके पापों के बारे में जो है, लोगों का पाप जो है, छुटकारे के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक पापी हैं और चाहे अपने तन और मन, अपने दिमाग से क्यों ना पाप करते हैं, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने से आपको पाप से उद्धार मिलेगा, पाप से छुटकारा मिलेगा। हम वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 16:31 में देखते हैं, उसमें लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप एक प्रभु विश्वासी हैं तब प्रभु आपको बचाने के साथ साथ आपके परिवार को भी बचाएगा। पाप एक बंधन है, पाप लोगों को जकड़ के रखता है। एक बार जब लोग पाप के आदी हो जाते हैं तो वे बार बार पाप करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि लोग बार बार पाप करते हैं? पहली बात, लोगों को पता नहीं है कि पाप क्या है। दूसरी बात, पाप लोगों को इस कदर बांध लेती है कि वह वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। आपके न चाहते हुए भी आपसे पाप हो जाता है। तब आपको समझना चाहिए कि पाप आपको कैद कर लिया है, आपको उद्धार की आवश्यकता है। आपको उद्धार कैसे मिलेगा? आइए हम वचन में देखते हैं, रोमियो का 10:9 में इसमें लिखा है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। हम देखते हैं, जो कोई यीशु मसीह को अपने मन से विश्वास करे और मुंह से बोले कि वह प्रभु है जिसको परमेश्वर पुनर्जीवित किया है, तब वह उद्धार पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में उद्धार है। यीशु नाम में छुटकारा मिलता है।
यीशु के नाम में चंगाई मिलती है, यीशु नाम में जीवन मिलता है। तब आप पूछेंगे यीशु कौन है? जो उन्हें विश्वास करने से हमें उद्धार मिलेगा। रोमियो के 10:13 में देखेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना के 4:42 में देखेंगे, जब लोग सामरी स्त्री के कहने से ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु के वचनों को सुन के कहते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा में जीवन का उद्धार है। यशायाह के 43:11 में देखेंगे, मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। किसी को भी बचाने का सामर्थ्य किसके पास है? निश्चय ही वह परमेश्वर के पास है। सारी सृष्टि को जो बना सकता है वह उद्धार भी दे सकता है, आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है, आपको पाप से छुटकारा दे सकता है। कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, परंतु वह सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वह आपको उसका सलूशन दे सकता है, उसका निवारण कर सकता है। आइए हम प्रेयर करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, सर्वशक्तिमान, करुणा के सागर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जितने भी भाई बहन इस सभा में उपस्थित हुए हैं, पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय से बातें करें पिता परमेश्वर, हर एक को सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी पवित्रताई में बढ़ पाए पिता परमेश्वर, आपके सुसमाचार को सुना सके पिता परमेश्वर, आपके प्रचार को प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी सामर्थ्य भर दो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो कोई कमी घटी में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। पास्टर जी को आशीष करे पिता परमेश्वर, और उन्हें इसी समय चंगा करे पिता परमेश्वर। जो भी उन्हें दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, जो भी पीड़ा है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातें करें, इसी समय उन्हें चंगाई दें पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं वो चंगा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, महिमा करते हैं आपकी पिता परमेश्वर। ये आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो कोई आर्थिक तंगी में है, बीमारी में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बातें करें पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने समय दिया पिता परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया युगायुग हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। मुझे कोई घटी नहीं है, हरी
मुझे कोई गति नहीं है हमारी चरणों में तुझे एक जगह सब है सपनों की साथी एक तुझे चाहा है प्रभु यीशु तेरा ही मन मेरा मान रहा है सपनों की साथी एक तुझे चाहा है प्रभु यीशु तेरा ही मन मेरा मान रहा है यहोवा सदा हमेशा मुझे कोई गति नहीं है हमारी चढ़ाइयों में तुझे एक जगह सब है अभिषेक तुझे किया है दिल मेरा भर गया है और मरी रहा है दिल तुझे बना है अभिषेक तुझे किया है दिल मेरा भर गया है और मरी रहा है यहोवा सदा हमेशा मुझे कोई गति नहीं है हमारी चढ़ाइयों में मुझे एक जगह सब है आपने बचाया यीशु मसीह। पिता, हम पापी थे यीशु मसीह, जब आपने हमसे प्रेम किया यीशु मसीह। पिता, आपने पिता हमारी प्रत्येक चीज़ों को जानते हैं यीशु मसीह। आपने हमें बचाया यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं पिता। पिता, आप हमारे जीवन में आओ यीशु मसीह, हमें एक नया जीवन दो यीशु मसीह पिता, ताकि हम उद्धार पा सके यीशु मसीह। हम आपके पिता क्रूस की मृत्यु पर यीशु मसीह और पिता गाड़े जाने पर पिता और तीसरे दिन जी उठने पर पिता विश्वास करते हैं यीशु मसीह। आप हमारे जीवन में आओ यीशु मसीह और हमें उद्धार दो यीशु मसीह। पिता, आपके अलावा कोई और रास्ता नहीं है यीशु मसीह उद्धार का पिता, जानते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।